जितने लोग रुकते हैं कथा के पंडाल में, जितने लोग रुकते हैं, मेरा चैनल वालों से, न्यूज़ वालों से, उनसे निवेदन है, जब वो यहाँ से 7 दिन बाद जाएं तो उन रुकने वालों से उनके मन की बात पूछना कि 7 दिन जो कथा के पंडाल में रुके, उनको 7 दिन में एक ना एक दिन शंकर के आने का, शंकर के जाने का और शंकर की प्राप्ति का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, उनसे पूछो। शिव महापुराण की कथा में जितने लोग बैठे रहते हैं, इनकी 3 चीजें समाप्त हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा में जो कथा सुनने के लिए आता है 7 दिन 5 दिन, उसकी 3 चीजें समाप्त हो जाती है कथा सुनने पर। पहला, उसकी भूख। घर पर जितनी भूख लगती होगी, कथा के पंडाल में उतनी भूख नहीं लगती। अगर भूख लगती तो ये उठकर भोजन के भंडारे में मिलती, पर सुबेरे नहा धोकर तैयार होकर वापिस पंडाल में सुबेरे 6 बजे से अपना आसन लगाकर इंतजार करने बैठ जाती है। दोपहर की 2 बजेगी और कथा में भूख समाप्त। जो झोले में थोड़ा बहुत बिस्कुट या कोई सामान कोई लाकर दे देता है, वो निकाल कर उसमें से थोड़ा सा खा लेती है। पास वाली कहती खाना खाने नहीं जा रही, मैं तो नहीं जाऊँ, मैं यहीं अच्छी, मैं नहीं जाऊँ, मैं यहीं अच्छी हूँ। तो खाना तो यहीं पास में तो भंडारा चल रहा है, चल ना ना मैं नहीं जाऊँ, मेरे पास तो रखा है, थोड़ा सा मुरमुरा लेके आई थी, उसको खा लेती, अब उसमें से निकाल कर खा। 3 चीजें शिव महापुराण की कथा में जो 7 दिन 5 दिन रहते हैं, उनकी 3 चीजें चली जाती है। भूख, दूसरा भोग, उसका भोग। कितनी भी आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति हो, आप जितने लोग यहां 7 दिन 5 दिन कथा सुनने के लिए आए हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास में धन की कोई कमी हो। सबके पास बाबा ने पेट भरकर भोजन दिया है और अच्छा दिया। घर पर रहते हो तो कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए। 2 घंटे होते हैं और चाय की तैयार। थोड़ी देर बाद फल चाहिए, पूरा पूरा डनलफ के गद्दे पे आराम चाहिए, क्योंकि कमर में थोड़ी डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम। वहां रहती तो 2-4 बार आइडेक्स लगा लेती पाँव में। अब यहाँ तो आधा किलोमीटर दूर तो गाड़ियाँ रुकी हैं और वहाँ से यहाँ तक पैदल धक्का खाती खाती आड़ी टेढ़ी जगह में चलती 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 यहाँ तक पहुँची है। और उसमें भी बस यहाँ ना तो कोई किसी को आदर दे रहा है कि साहब आओ बैठो, ना कोई किसी से कह रहा है कि जाओ साहब। यहाँ तो तुम्हारा दिल हो तो आ, और नहीं है मन तो जा। यहाँ तो दिल की बात है। भोग समाप्त हो जाता है, भोग समाप्त। तीसरे नंबर पर शिव पुराण सुनने पर भोजन हमारा जो करने की, हमारी जो घर में आराम से चाय, अचार, ठेसा, सिंगदाने की चटनी और पूरन पोली और आमठी और फिर सिमैया की खीर, ये सब जो तुम्हें 2-1 दिन में कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है कि आज ये बना लो, आज वो बना लो, वो बना लो। 7 दिन में
भोजन छूट जाता है, तुम्हारी रुचि से तुम नहीं खा पाते, जो भोले बाबा तुमको दे देता है वो खा लो। भूख गई, भोग गया, भोजन गया, तीन चीज चली। और जिसकी ये तीन चीजें कथा में चली जाए, समझ लो तुम्हें शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, मिल गया। शिव मिलने में देरी नहीं है, फिर वो मिला। शंकर मिल गया। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है भगवान की भक्ति। दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम शिवालय में जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम संत के दरवाजे जा रहे हैं। दर्शन का मतलब है जो हमारे पास में है, हमारी बहू हो, उसकी अच्छाई हमें जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारी सास है उसमें अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारे बच्चों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। तुम जब अपनी आँख से अच्छा देखना चालू कर दो तो समझ लेना तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुमने दर्शन प्रभु का कर लिया। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। संसार में बुरा है ही नहीं कोई, क्योंकि अपने से बुरा कौन हो गए बता। सांप काट लेता है तो उसका इलाज हो सकता है। बहुत ध्यान देना महाराज। बिच्छू काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, कुत्ता काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, जानवर काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, पर इंसान को काट ले तो इलाज नहीं हो सकता। हम ऐसे काटने की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम किसी को काट लो, इस काटने की नहीं। जिसके भीतर नफरत भरी हुई है और अंदर से व्यापार काट रहा है, तरक्की देखकर जल रहा है और उसको नीचे गिराने का सोच रहा है, समझ लो कि वो काट रहा है। जितना जहर सांप के विष में नहीं है, जितना जहर बिच्छू के डंक में नहीं है, उससे ज्यादा जहर आज के आदमी के अंदर भराता चले जा रहा है। एक दूसरे को देख देख कर जहरीला होता जा रहा है। मेरी जीजियों, मेरी बहुओं से निवेदन है बेटा, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, सास अपशब्द कहे ना बेटा, कभी बुरा ना मानिएगा। ससुर अपशब्द कहे ना, कभी बुरा ना मानिएगा। सास अपनी पूरी दौलत उठाकर अगर अपनी जेठानी को भी दे देना तो आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। पूरी प्रॉपर्टी उठाकर किसी को दे दे तो रोना नहीं, क्योंकि भोलेनाथ पर भरोसा रखना, वो देकर जाए। बेटियों, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी सास ननद को स्नेह करती है, हमसे तो बात तक नहीं करती। जो घर में नई साड़ी आती है वो ननद को उठाकर दे देती है, कुछ आया तो ननद को उठाकर दे देती है। दे देने दो, तुम टेंशन मत लो। कई माताएं कहती हैं मेरा पति कमा कमा कर मरे जा रहा है और मेरी सास उठा उठा कर दिए जा रही है। ये जान लेना कि तुम्हारे पति का पूर्व का कोई कर्जा होगा, तो ये सब रिश्तेदार उसको निचोड़ निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। ये पूर्व का कर्जा होगा तुम्हारा, जो आज निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा दिल रखना, इतना बड़ा दिल रखना। सास किसी को उठाकर पूरी प्रॉपर्टी भी दे दे तो चिंता मत करना। नानी बाई के मायरे में कथा आती है, नरसिंह मेहता की भाभी ने पूरी जायदाद जय कुंवर बाई की अपने कर ली थी और नरसिंह मेहता और माणिक गौरी को धक्के देकर निकाल दिया। नरसिंह मेहता की पत्नी को धक्के देकर निकाल दिया, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया।
और नरसिंह मेहता की जो भाभी थी उसने पूरी प्रॉपर्टी अपनी कर ली, पूरा सोना चांदी हीरा पन्ना सब अपना कर लिया। बाद में इनको धक्के मारकर निकाल दिया। जरा विचार करना, जिसको धक्के मारकर निकाला था वो नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गया था। अगर आपने नानी बाई का मायरा सुना होगा तो उसमें लिखा है, नरसिंह मेहता रोते रोते शिव जी के मंदिर में गया था। नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करता था, सांवरिया का पूजन करता था, सांवरिया की भक्ति करता था, पर जिस समय उसे घर से निकाला तो वो शंकर के मंदिर में गया। शिव मंदिर में जाकर शंकर के शिवलिंग से लिपट कर रोता रहा, आंख से आंसू बहते रहे, मुख से कुछ कहा नहीं। संसार के लोग उससे कहते हैं जो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। तुम्हारे को दुख आया, परिवार वालों से कहा, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तकलीफ आई, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे जीवन में तकलीफें बढ़ी, कष्ट बढ़ा, परिवार वालों से कहा, क्या कर लेंगे? आपने अपना दुख उसको सुनाया जो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये दुख जैसे नरसिंह मेहता ने शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर कर गले लगकर उसको सुना दिया तो देवाधिदेव महादेव ने नैया पार लगा दी, उसने नैया पार कर दी। सारी प्रॉपर्टी नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने रख ली, बड़ी भाभी ने रख ली, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। शंकर जी के मंदिर में नरसिंह मेहता पड़ा रहा। समय आया, नरसिंह मेहता के लिए शिव जी प्रसन्न हो गए। दुनिया का पहला संत था जो मरा नहीं था, सात शरीर बैकुंठ गौलोक धाम तक गया था, शंकर जी के साथ भगवान का दर्शन करने गया था। दुनिया का पहला संत नरसिंह मेहता था। क्या दिया भगवान भोलेनाथ ने? सारी दुनिया का धन दौलत संपदा सब भोलेनाथ ने नरसिंह जी को दे दी, सांवरिया जी के कहने पर। अब इसके पास में माणिक गौरी के पास में धीरे धीरे नरसिंह जी के घर में धीरे धीरे मकान जमीन जायदाद सब बढ़ गई। सास उसको दे गई थी, दे दे, उसको कुछ मिल गया था, मिल जाए। तुम्हारे पास में 5 बीघा जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, तुम्हारे बड़े भाई के पास में 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, चिंता मत करना। तुम जितनी परमात्मा ने तुमको दी है उसमें इतने खुश होकर जीना कि वो 10 एकड़ वाला भी सोचे कि नहीं होने पर इतना खुश कैसे। आज हमारे वो सूरत वाले सोमानी जी आए थे तो वो कह रहे थे, गुरुजी एक हमारी पास वाली में कोई पड़ोस में रहती है और वो बहुत साधारण है, बहुत साधारण, बहुत दुखी है, शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी वही है। उसने शिव जी का नाम लेकर अपने बच्चों को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए थोड़ा बहुत मठरी और ये चकली और नमकीन का काम चालू करा, उसने ये भेजा है गुरुदेव। पर गुरुजी सोमानी जी कह रहे थे सूरत वाले कि इतना दुख था, पहले रोती थी। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उसने एक संकल्प ले लिया शंकर जी के मंदिर में कि आज के बाद किसी के सामने नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो मेरे महादेव के पास में जाकर रो। अब जब भी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए या कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आता है तो इतनी हंसती है, प्रसन्न होती है, खुश होती है, इतनी प्रसन्न कि रिश्तेदार सोचते हैं कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इसके बाद इतनी खुश कैसे रह लेती है। बाबा आप कहते हो ना कि शंकर जी के सामने खुश होकर जाना, भले जिंदगी में कितना भी दुख हो, एक ना एक दिन बाबा आशीर्वाद दे ही देता है कि तू ऐसी खुश हमेशा रहे, ऐसी प्रसन्न हमेशा रहे, प्रसन्न होकर जाए, प्रसन्न। आप दुखी क्यों हो? ये इतने लोग लाखों की संख्या में बैठे हो, आप लोग इतने लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप
कल सरकारी आंकड़े के हिसाब से 4 से 5 लाख लोग कल की कथा में, पहले दिन की कथा में पहुंचे थे। 5 लाख लोग कल की कथा में पहुंचता, और आज उससे ज्यादा यहां पहुंचे हो आप। जरा अंदाजा लगाइएगा आपके दुख का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हो। उसका दुख का केवल एक कारण है कि आप दूसरे से आस लगाए। और यहां शिव पुराण कहती है, आशाइक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाताइक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और साधु संगे राम रंगे, अंग अंग रंगिए, और जाई विधि राखे राम। आप आस दूसरे से लगाए। जिस दिन आपने आस लगाना दूसरे से बंद कर दी और केवल ये जान लिया कि मुझे अब दूसरे से कोई आस नहीं है, सास आस लगा कर बैठी है अपने बच्चों से, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी बहू आएगी गरम रोटी खिलाएगी। अब वो गरम रोटी खिला रही है कि गरम डंडा खिला रही है, बुझ जा। आस ज्यादा लगा ली थी इसलिए ऐसा हुआ। आस नहीं लगाती ना, पहले से ये विचार कर लेती कि भगवान मुझे भोलेनाथ जी ऐसा रखना कि मरते दम तक मेरे शरीर में वो बल रखना कि मैं भोजन बना सकूं, अच्छे से तेरा भोग लगा सकूं और स्वयं भी खा सकूं। बाबा से आपको यह प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे शरीर को मरते दम तक ऐसा बनाकर रखना कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। पर तुम आस लगा कर बैठी, मेरी बहू आएगी मुझे गरम रोटी देगी, मेरी बहू आएगी ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, पोता ऐसा करेगा, रिश्तेदार ऐसा करेंगे। घर में शादी आई तो मन में आ गया मेरे मायके वाले मायरा इतना सारा लेकर आएंगे, इतना मायरा लेके आएंगे, और मालूम पड़े 4 साड़ी लेकर आ गए तो दिल टूट गया। क्यों इतनी आस लगा कर बैठे हो दूसरे से? बहुत सारी आस नहीं लगाना, आस लगाना तो मेरे बाबा से लगा कर बैठना। कुंडलियां, जितनी पत्रिका आप दिखाते हो, जितनी कुंडली आप दिखाते हो, बताने वाला कितना भी विद्वान होगा हम उसको प्रणाम करते हैं, मना नहीं। पर बताने वाले की कुंडली फेल हो सकती है, दिखाने वाले की पत्रिका फेल हो सकती है, पर यह पक्का है कि महादेव की कृपा कभी फेल नहीं हो सकती। महादेव की कृपा कभी फेल नहीं। विद्वान कहने वाले कह देंगे कि साहब तुम्हारी सत्ता होगी, तुम्हारा वैभव होगा, तुम्हारी राशि ठाठ होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारी पत्रिका इतनी जोरदार है, तुम इतने जोरदार हो, तुम तो सिंहासन पर बैठ जाओगे। पर ना 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 ना, घड़ी हाथ में तुम बांध सकते हो, घड़ी तुम पहन सकते हो, पर घड़ी सही करने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। घड़ी तो घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। जलगांव में किराने की दुकान पर घड़ी ठीक हो जाती होगी, हमारे यहाँ तो नहीं होती। होती है इधर किराने की दुकान पर घड़ी ठीक? जम के तो बोलो। कपड़े की दुकान पे ठीक होती है क्या? सोने की दुकान पे ठीक होती है क्या? टाइल्स की दुकान पे ठीक होती है क्या? लकड़ी की दुकान पे, खवास की दुकान पर? घड़ी घड़ी की दुकान पर ठीक होती है। घड़ी बनाने वाला कौन? एक एक वेद, एक एक पुराण, एक एक शास्त्र को उठाकर देखना। समय, घड़ी, पल, नक्षत्र, काल सब महादेव ने बनाया है। इसलिए अपनी घड़ी बिगड़े, समय बिगड़े तो महादेव के पास चले।
घड़ी बेकार हो जाती है, दुकान वाले के पास लेकर पहुंच जाते हैं, साहब ये घड़ी बेकार हो गई, जरा देखना। उसने सेल डाल कर देखा, नहीं चल रही, तो उसने कहा साहब थोड़े दिन पटक कर जाओ, कम से कम 5 दिन या 7 दिन पटक कर जाओ, 7 दिन के बाद आकर तुम घड़ी ले जाना। देखो भैया मेरी घड़ी बड़ी कीमती है। उसने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, तुम घड़ी मुझे दो। उसने उठाई घड़ी को और तुम्हारे सामने ढक्कन खोल के अंदर से मशीन निकालकर एक इतनी बड़ी कटोरी में पेट्रोल डालकर उस घड़ी की मशीन को डाल दिया। देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा ना? इतनी बड़ी कटोरी में घड़ी की मशीन को निकालकर उसमें डुबो दिया। और उसने कहा कितने दिन में घड़ी दोगे? 5 दिन या 7 दिन तो लगेगा। किसी किसी की घड़ी 5 दिन में दे देता है, किसी किसी की घड़ी 7 दिन में दे देता है। डाल तुम आते जाते पूछे क्यों घड़ी ठीक हुई क्या? अभी लगेगा, 2-4 दिन और लगेगा। घड़ी को फिर पानी उसमें पेट्रोल में डाल के रखा, घिसा, सही करा, 7 दिन में घड़ी ठीक हो गई। आया, लाओ साहब घड़ी दो। उसने कहा लो साहब घड़ी चालू चालू। उन्हें कानों में लगा कर देखा, टुक 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 चल रही है, चल पूरी सुई हिल रही है। लाओ साहब घड़ी चालू। हम आपसे भी कहते हैं, जितने लोग जलगांव की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, ये सोच कर बैठे हैं बहुत भीड़ हो रही होगी, हम कैसे जाएं। उनसे हमारा निवेदन है, घड़ी अगर बेकार चल रही हो, समय बेकार चल रहा हो, बड़ा दुख जिंदगी में चल रहा हो, बीमारियों ने घेर रखा हो, तकलीफों ने घेर रखा हो, तो ये 7 दिन घड़ी की दुकान में आकर घड़ी को पटक दो। 7 दिन ये घड़ी की दुकान में घड़ी को पटक दो। 7 दिन तक इस आत्मा को, शरीर को, चित्त को, वृत्ति को, मन को पटको। हाँ, किसी किसी की घड़ी 7 दिन में ठीक हो जाए, किसी की 5 दिन में। जलगांव वालों को 7 दिन मिले हैं। अमरावती में 16 तारीख से दिसंबर 16 यहाँ कथा पूर्ण होगी। 11 तारीख को, 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। वहाँ 5 दिन अम्बेश्वर अम्बा विदर्भ की सुंदर शिव महापुराण की कथा वहां पर प्रारंभ हो जाएगी अमरावती में। जो अपनी समय को यहां नहीं दे पाए वो वहां दो। अपना समय परमात्मा को देने का। एक पत्र आया है, शकुंतला गोले, धवली जिला बड़वानी, मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 16 साल हो गए थे। ऐसा कोई देवी देवता नहीं था जिसके दरवाजे पर हमने धोख ना लगाई। मुंबई से लेकर भोपाल तक, इंदौर तक, दिल्ली तक का कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें हमने इलाज ना करवाया। बाबा ने हमको बहुत दिया और हमने इलाज में पैसा भी खूब लगाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 16 साल निकल गए। किसी देवता पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि इतनी सारी गोदी हमने भरवा ली थी, झोलियां भर। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो। एक सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव को कहकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में कमर में नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते हुए बांध लो। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। केवल 3 महीने हुए थे गुरुजी, सारे सब फेल हैं इस सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुकेश्वर के आगे। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 28 मार्च 2023 को बाबा ने मेरे गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। ये शिव कृपा। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो आप यहीं का पत्र है। बच्चे लेकर आए हैं क्या कोई साथ में? नहीं लाए, ठीक है, बधाई आपको बहुत बहुत। बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुजी, आप लोग टीवी के माध्यम से ये दोनों बच्चों को देख सकते हैं।
शिव भक्ति औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी। बैठिए। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम संसार के आगे जाकर रोते हैं ना, तो संसार वाले आंसू नहीं पहुंच सकते। हम दुनिया के लोगों से जाकर आस लगाकर बैठते हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है। हम दुनिया से आस लगाए ना, इसलिए दुख मिला। और इस पत्र में उस बेटी ने लिखा कि आखिरी बार जब सब दूर से आस खत्म हो गई, तब मैंने भगवान शंकर का पशुपति व्रत किया, उस पर विश्वास किया, आस लगा। अब किसी दूसरे से आस नहीं लगाई थी आपने, आस लगाई उस देवाधिदेव महादेव से। आस और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आस लगा ली और बाबा ने वो आस फिर तोड़ी नहीं, बाबा ने वो आस फिर छोड़ी नहीं, फिर वो बाबा ने आस निभाई। थोड़ा बहुत तो मेरा बाबा देता ही नहीं है। तुम एक मंजिल का मकान मांगते हो, वो 2 मंजिल बना के ही छोड़ता है, 2 मंजिल बनाकर ही छोड़ता है। थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है, बहुत कृपालु। बस आपका विश्वास प्रबल हो, सब में अच्छा देखो। कोई तुमसे कहे कि दर्शन का मतलब क्या होता है, तो आप उसको कह देना दर्शन का मतलब होता है सब में अच्छा देखना, हम किसी में बुरा ना देखें। वो कहते हैं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। उस पर भरोसा कर लो, इतना पक्का भरोसा, फिर वो टूटे ना, फिर वो छूटना नहीं चाहिए। इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए, इतना प्रबल। एक लड़का कोमा में चले गए, देखो मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा क्या है। शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव, ये शिव पुराण नहीं। हम पूरा पत्र तो बहुत बड़ा है, आप लोग भी देख रहे होंगे एलईडी पर। अब इतना बड़ा पत्र तो हम पूरा क्या बात है, जो खास चीज़ उन्होंने हेडलाइन पर मार्क करके दी है, लाइन लाइव बना कर दी है, उसका स्मरण करें। कहूँगी शिव पुराण नहीं है, साक्षात शिव है। जो कथा में बोलते हैं वो बाबा सुनता।
ये निश्चित। गुरुदेव 22 साल का मेरा लड़का है राहुल संजय बागुल, बहुत बड़ा शंकर की कथा का भक्त है। पर बाबा आप कहते हो ना, दुनिया में सबको अपना अपना दुख आता है और वो काटना आपको ही है। छींक आपको आई है, आपको छींकना है। खांसी आपको आई है तो आपको खांसना। दुख आया आपको है तो आपको मिटाना। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। 22 साल का मेरा लड़का राहुल संजय बागुल, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तुरंत डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो मालूम पड़ा ब्रेन हेमरेज है। ऑपरेशन के लिए कहा गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि हो सकता है ये कोमा में चले जाए और इसकी सुध चली जाए, ये जिंदगी भर पलंग पर पड़ा रहे। ठीक भी हो सकता है, पर 90% चांस यही रहते हैं कि कोमा में चले गया व्यक्ति तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। मेरे लड़के का हमने ऑपरेशन करवाया, वो कोमा में चले गया, पड़ा रहा, ना हाथ हिलता ना पांव हिलता, आंख में से आंसू बहता रहता। सारे इलाज फीके पड़ गए। गुरुजी 22 साल का मेरा लड़का, करूं तो करूं क्या। स्वयं डॉक्टर कह रहा है। अब ये डॉक्टर क्यों कहेगा, जरा विचार करिए। स्वयं डॉक्टर कह रहा है, मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है उसकी कथा सुनती है। स्वयं डॉक्टर कह रहा है, मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है उसकी कथा सुनती है। आप अपने बच्चे को अब वो घर ले जाओ, इतने दिन तक कब तक पटक के रखोगे, घर पर सेवा करो। हम उसे 10 दिन बाद घर पर लेकर आ गए। उसके कानों में डॉक्टर के कहने से हमने हेडफोन लगाया, शिव महापुराण की कथा टीवी पर चलाई, उसको हेडफोन लगाकर सुनाते रहे। घर लाने के 25 दिन बाद कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने अपने हाथ पैर की उंगलियां और कंपन करना प्रारंभ कर दिया। हाथ पैर की उंगलियां कंपन करना प्रारंभ कर दी, ब्रेन काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकर गए वापिस हॉस्पिटल। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये चमत्कार कैसा हो गया। धीरे धीरे लड़का अपने आप उठना प्रारंभ कर दिया और बेटा ठीक हुआ। ये शिव की कृपा और घड़ी की कृपा। कहीं बैठे हों और अगर बच्चा यहाँ आया हो तो वो बेलपत्री लेने आ सकता है। कहीं बैठे हो, शिव कथा, अगर वो बेटा यहाँ आया हो तो बेलपत्री लेने आ सकता है। शिव कथा इसी को और घड़ी है। जिस लड़के ने आंख खोल कर आंख में से आंसू निकलते हो, शरीर पड़ा है, ब्रेन का ऑपरेशन हो गया हो, काम ना कर रहा हो, कोमा से निकल ही नहीं रहा हो, हेडफोन लगाकर शिव कथा अंदर प्रवेश कर गई। कितने रोग, कितनी बीमारी है जीजियों। हम तो पूरे पत्र नहीं पढ़ पाते, आपको भी दुख होता होगा। इतने इतने पत्र गुरु जी के पास आते हैं, पढ़ते नहीं। अब पत्र पढ़ें तो कथा कब बाचे। इतने पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब बाचे। ढेर सारे पत्र आप लोगों के आते हैं, सब यहीं छोड़कर जाते हैं। लोगों को दुख भी होता है, इतने सारे पत्र गुरुजी छोड़ जाते हैं, करें क्या उसका। हम भी प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। अब एक ऐसा, जितने पत्र हैं इन पत्रों को पढ़ा जाए। हम पूरा न पढ़ पाए तो बिठले सेवा समिति से एक ऐसा चैनल चालू करेंगे जिस चैनल पर इस पत्र को पढ़कर सुनाया जाएगा, मोबाइल नंबर समेत। जल्दी से जल्दी हम भी प्रयास करें इन पत्रों को आप तक पहुंचे, आपके पत्र का भाव जनमानस तक पहुंचे। उसमें 15 से 20 मिनट प्रवचन का क्रम रहेगा और उसमें पत्र पढ़ दिए जाएं। आपके पत्र आप तक पहुंचे कि आपकी जिंदगी में शिव ने क्या करा, विथ मोबाइल नंबर समेत। आप जाएं, पता करें उसके जीवन में क्या बदलाव आया, उसके जीवन में क्या। और मेरा विश्वास करता है यहाँ जितने कथा में आए हो ना,
आपके भी पत्र एक ना एक दिन किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेंगे, ये पक्का। वो शंभु है, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव कहते हैं उसको। हम किसी का भविष्य नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा भविष्य तो खुद उसने लिखा है। हम किसी का भाग्य नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे भाग्य में क्या लिखा वो उसको मालूम है। ना हमारे पास बेल है, ना भविष्य है, ना हम भाग्य बताने वाले हैं। हम तो इतना जरूर कहते हैं कि बस हम उसके भरोसे हैं, तो आप भी उसके भरोसे हो जाओ, आप भी उसके भरोसे। दूसरे के आगे जाकर नहीं रोना, दूसरे से जाकर कभी दुख की बात नहीं करना। लोग हंसेंगे, ये दुनिया में रोती फिरती है, दुनिया में रो रही है। पहले तो खूब फूली फिरी, पहले तो खूब अपशब्द कहती थी, अब रो रही है। ना, जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेरती है ना, तो उसके परिवार वाले ही कहना चालू कर देते हैं, अच्छा है कर्मदंड भोग रही है, खूब करती थी ना हरकत, इसलिए भोग रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक मेरा महादेव नहीं देता है। मेरे महादेव ने तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक नहीं दिया। आप दूसरे को कह रहे हो कि अच्छा है, भोग रही है, उसने ऐसा करा इसलिए। हो सकता है आपको भोगना पड़ जाए, फिर दूसरा कहेगा तो अच्छा लगेगा। ना कहिए, बल्कि भगवान भोलेनाथ जी से एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करो। मेरे 3 घर छोड़कर कोई रहता है, उसके यहाँ पर बीमार है, मेरे बाबा मेरा आज का चढ़ाया हुआ जल उसके पति को ठीक कर दे, उसकी पत्नी को ठीक कर दे। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहले कहा था, 1 लोटा जल हफ्ते में आप 1 लोटा जल भगवान को अपने लिए मत चढ़ाया करो। 1 लोटा जल हफ्ते में जो हमारी भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए भारत के सैनिक हैं उनके लिए चढ़ाया। भारत की बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक के लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। ये भारत की रक्षा में लगने वाला स्वास्थ्य कर्मी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो, वो अपनी सेवा देता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसकी भी जनहानि होती है। कोरोना जैसी महामारी में जब अपने रिश्तेदार अपने को छोड़ दिए, तब वो पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, गरीब बड़े जो हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करते हैं, उन्होंने हमको दवाई खिलाई और हमारा उपचार किया। उनके लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। सारे लोग अपने अपने घर में थे। पुलिस का एक एक व्यक्ति रोड पर तैनात था कोरोना काल में, और वो भी किसी का पति था, वो भी किसी का बाप था, वो भी तो खड़ा रहा। डॉक्टर अपना काम, नर्स अपना काम कर रही थी। कोई हॉस्पिटल से नर्स या डॉक्टर नहीं चले गए थे, उनके लिए भी 1 लोटा जल होना चाहिए। अपने लिए दुनिया जीती है, हम दूसरे के लिए तो जीना सीखे। मेरे शंकर भगवान दूसरे के लिए जिए। अगर खुद के लिए जिए होते तो अमृत पीते, पर सबके लिए जिए इसलिए विष पी गए और महादेव कहला गए। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अपने लिए तो दुनिया जीती है साहब, स्वयं के लिए जिए तो क्या जी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, स्वयं के लिए क्या जीना, दूसरे के लिए। शंकर भगवान की कथा आज कोई कह रहा था, गुरुजी आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी, आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी।
हम उनसे कहते हैं कथा कभी महंगी नहीं होती, व्यवस्थाएं बहुत महंगी होती है। कथा महंगी नहीं होती है, व्यवस्था। टेंट लगाया, पंडाल लगाया, साउंड बुलाया, लाइट जलाई, जनरेटर चलाया, लोग आए, पानी पिलाया, भोजन कराया, व्यवस्था बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, रहने की, ये महंगी है। कथा महंगी नहीं होती, व्यवस्था महंगी होती है। कथा तो भगवान शंकर जो कुंभज ऋषि से सुने थे, कथा जो वेद व्यास जी ने कही थी, वो कथा आज तक महंगी नहीं हुई। कथा तो निरंतर चलती रहती है, व्यवस्थाएं महंगी हो जाती, करना पड़ती है। कितनी बड़ी टीम लगी है जलगांव की, यहाँ पर चौधरी जी से पूछे कोई यहाँ पर कि कितनी बड़ी टीम लगी होगी, कितने प्रशासन के लोग लगे हैं, कितना पुलिसकर्मी, चाहे वो यहाँ का नगर निगम, नगर पालिका, स्वीपर, ये वो, सेवादार, झाड़ू वाले, लाइट वाले, साउंड वाले, कितना टीम लगा है, कितना। वो जगदीश से पूछो, भरत जी से पूछो, चौधरी जी से, उनको मालूम होगा। यहाँ पालक मंत्री जी बैठे हैं, इनसे पूछो कि व्यवस्थाएं करने में कितना कितना लगना पड़ता। व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। लाखों भक्त आते हैं और लाखों भक्त जाते हैं, शंकर के भरोसे आते हैं और शंकर के भरोसे जाते हैं। शिव के भरोसे आ रहे हैं, शिव के भरोसे जा रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ में। शिव महापुराण की कथा कर रही है। दर्शन को समझे हम, दर्शन की मूलता को समझे हम, दर्शन के महत्व को समझे हम कि दर्शन क्या है। दर्शन वो नहीं कि हम, दर्शन की मूलता वो नहीं है कि हम मंदिर में गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम कहीं गए संत साधु का दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम तीर्थ गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो है कि हम भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस में देखें, भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस, भगवान के स्वरूप को हम संपूर्ण जनमानस में देखें, वो दर्शन। महाराज, चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया, सब में राम। अब एक बात आपसे पूछें, ए जलगांव की जीजियों, उत्तर दोगी क्या? जम के तो बोलो जरा, दोगी ना? ठीक है। व्रत रखा तुमने, एक दिन भर भूखी रही, भोजन नहीं करा, पूजन करी, आराधना करी, कीर्तन करा, और घर में जितने लोग रह रहे हैं उनसे 24 घंटे झगड़ा करा, तो तुम्हें पूजन का फल मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। अब एक बात आपसे और पूछें, उत्तर देते जाना है। तुमने मंदिर भी नहीं गए, भजन भी नहीं करा, उपवास भी नहीं रखा और कुछ नहीं करा, और घर में जो रह रहे थे, रोज लड़ती थी, आज मन करा कि आज मुझे किसी से, अब मैंने कथा सुन ली, अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी। जो तुम मंदिर में जाकर पुण्य कमाते, वो पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा। एक पक्षी शाम ढलते ढलते अपने घर आ जाता है, बोलो आता है कि नहीं आता? तुम्हारे दरवाजे के बाहर आवारा कुत्ता भी घूमता रहता है, तो रात होने पर अपने ओटले पर आ जाता, अपने घर के बाहर आ जाता। पशु, जानवर, पक्षी रात अपने घर घोंसले में आ जाते हैं। गौ माता चढ़ती है तो घर आ जाती है रात होने से पहले। केवल एक मनुष्य ही है जिस शाम ढलती है तो ये ढलने निकल जाता है।
केवल एक मनुष्य। पक्षी शाम होती है रात होती है घर आ जाता है, पशु शाम होती है रात होती है घर आ जाता है, जानवर शाम हो घर आ जाता है, गौ माता शाम हो घर आ जाती है, सब अंधेरा होने से पहले अपने घर आ जाते हैं। और एक संसार में रहने वाले छोरा छोरी आज की पीढ़ियां जैसे जैसे रात ढलती है ये ढलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जिसके घर के बच्चे रात भर बाहर रहते हैं उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती, वो बर्बाद होकर मानता। पहले का कंट्रोल था माताओं का, 8 बजे के बाद छोरा छोरी बाहर गए तो ताला लगा देती थी। कहाँ जा रही? चल अंदर। कहाँ जा रहा है? अंदर चल। मम्मी अभी दोस्त से मिलकर आया, यहां बुला ले, घर में बुला ले, नहीं जान दूंगी, जा। और अगर चले जाऊं तो पहले मैंने जो कपड़े दिए वो उतार दे, नीचे से अंदर तक चड्डी भी उतार, जा जा, निकल यहां से बाहर, उतार दे सब कपड़े। थोड़ा दबाव तुम्हारा होना चाहिए। बेटे ने कहा मम्मी बस दोस्त क्या शादी है, अभी घूम कर आता हूं। अब शादी तो शादी है तो अटेंड तो दिन में जाना, शाम को जाना है, दोस्त के यहाँ की शादी है तो हम भी तो चलेंगे। तेरा बेस्ट फ्रेंड तो हमारा भी तो कोई लगता होगा। जब तू बेस्ट फ्रेंड है तो हम बेस्ट नहीं है। घर में माँ बाप हैं और नए नए लड़का लड़की रोड पर गाड़ी के बोनट पे केक रख के हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं। गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर केक काट रहे हैं। दुख होता है। 1-2 जगह तो हमने गाड़ी खड़ी कर कर पूछा, जा रे आशीष पूछ किया जिसका केक कट रहा है गाड़ी के ऊपर, पूछना इसके बेचारे के मम्मी पापा नहीं है क्या, अनाथ है? क्योंकि गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर उसी का केक कटता है जिसके सब मर गए रे, सब मर गए, अनाथ है बेचारा, उसका केक रोड पर काट रहा है। नहीं तो घर में माँ बाप की साक्षी में लाओ केक ही काटना है ना तुमको। दुनिया के लोग मना करते होंगे कि केक मत काटो, पर हम कह रहे हैं आज के फैशन में चल रहे हो, काटो, पर उसके जिसने उसको जन्म दिया वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए। वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए जिसने जन्म दिया। उसको खुशी होगी कि मेरे लड़के के दोस्त इतने अच्छे हैं, रात को आकर उन्होंने केक काटा, मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाया, इतना आशीर्वाद देंगे जिसका वर्णन नहीं। और तुम रात्रि को केक काट रहे, गाड़ी की सीट पे 4-5 कुत्ते तुम्हें देख के खुश हो रहा है, पटक के जाएगा खाएंगे। दूसरा कोई खुश नहीं हो रहा, 4 तेरे दोस्त और 4 कुत्ते। अब तुम किसके लेवल में हो तुम समझो, हम क्या बोले। और 2-3 कुत्ते दूसरे मोहल्ले के वहीं से भौंक रहे, भौंक रहे, चिल्ला रहे कि हमारे मोहल्ले में केक कट रहा है, हमको छोड़ के जाना। कुत्ते भी कह रहे और तुम खुश हो रहे। अभी दिसंबर का महीना आ गया, अभी तुम देखना हैप्पी न्यू ईयर। क्या कहे? हमारा नया साल ये नहीं है। हमारा नया साल चैत्र महीने का जो आनंद है, जिसमें मेरे राघव जी प्रकट होते हैं, वो नया वर्ष है, वो नया वर्ष। और अब की बार तो आप लोगों के चौगनी खुशी होना चाहिए कि हमारे भारत की भूमि के अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं। भारत की भूमि के अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं, ये प्रसन्नता होना चाहिए पूरे भारत देश में।
अपने अपने दरवाजे को सजा लो, रंगोलियां डाल लो। जब राम आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, वो दिवाली 22 जनवरी को मनना चाहिए। अवध में राम बैठे, समझ लेना कि अब हमारा राजा बैठ रहा है इस भारत की भूमि को संभालने के लिए। सहज नहीं, बस अब उसको बैठने में देरी नहीं है। खूब खुशियां मनाओ, आनंद पाओ। हमने भी सोचा है 22 जनवरी को जब राम जी अवध में बैठेंगे तो कुबेरेश्वर धाम को भी दियों से, लाइटिंग से, रेजर लाइटिंग से खूब सज्जित किया जाएगा। खूब सुंदर सुंदर आयोजन कुबेरेश्वर धाम पर भी 22 जनवरी को। आनंद की लहर, आनंद। आप लोग अयोध्या नहीं जा सकते तो सीहोर आ जाना हो। तो 22 जनवरी को वहाँ भी बहुत आनंद के साथ एक दिवसीय खूब रात्रि को लाइटिंग महोत्सव, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना खूब धूमधाम से कर, भक्ति के साथ शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज और चारों तरफ जय जय घोष हो, आनंद की अनुभूति हो। रंग 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 पांडुरंग विठला, रंग 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 पांडुरंग विठला, रंग रंग पांडुरंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला, रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। आओ से ओ विठला मेरे श्याम विठला, ओ विठला मेरे श्याम विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। ओ विठला मेरे श्याम विठला, ओ विठला मेरे श्याम विठला, श्याम विठला घन श्याम विठला, श्याम विठला घन श्याम विठला। जय हो। पंढरीनाथ रुक्मणी समेता, पंढरीनाथ रुक्मणी समेता, पंढरीनाथ रुक्मणी समेता, पंढरीनाथ रुक्मणी समेता। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग भक्ति रंग रंग भक्ति रंग रंग विठला, रंग रंग भक्ति रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग
विठ्ठला घनश्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला घनश्याम विठ्ठला राधे पंडलपुर में पंडलपुर में आप विराजे पंडलपुर में आप विराजे पंडलपुर में आप विराजे पंडलपुर में आप विराजे आप विराजे थाने रुकमा साजे आप विराजे थाने रुकमा साजे पंडलपुर में पंडलपुर में आप विराजे पंडलपुर में आप विराजे आप विराजे थाने रुकमा साजे आप विराजे थाने रुकमा साजे रंग रंग भक्त रंग 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 विठ्ठला रंग रंग भक्त रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला घनश्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला घनश्याम विठ्ठला
अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, आप विराजे थाने सीता साजे, आप विराजे थाने सीता साजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, ओ रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, ओ रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, पंढरपुर आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, आप विराजे थाने रुक्मा साजे, आप विराजे थाने रुक्मा साजे, पंढरपुर में आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, आप विराजे थाने रुक्मा साजे, आप विराजे थाने रुक्मा साजे, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरी श्याम विठ्ठला, श्याम विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, श्याम विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरी श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरी श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरी श्याम विठ्ठला, बोल विठ्ठल पांडुरंगा भगवान की, हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा से हृदय की बात दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव के साथ बाबा से अपने मन की बात। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। बार बार ये मौका जलगांव नगर में नहीं मिलता। बहुत दिल से आपके आसपास में भी कोई खड़ा हो तो उसे कहो। इस प्रार्थना को करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ कथा के पंडाल में आते हैं और अपने मन की बात बाबा से कहकर जाते हैं। मौका मिला है, आप भी बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ, दिल के साथ, हृदय के साथ कहिए। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो हमारा। ओ सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो अच्छा मिलेगा। ब्रह्मदेव नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार। भगवान विष्णु से पूछा, रिटर्न बढ़ाओ। भगवान विष्णु से पूछा आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता स्वयं देव अधिदेव महादेव। स्वयं शिव पिता? हाँ, परीक्षा करने के लिए, पिता को जानने के लिए पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं। इन पिताजी का सिर कहाँ है? चरण कहाँ है? व्यर्थ के प्रश्न व्यक्ति को बर्बाद के ओर लेकर जाते हैं। बर्बादी की व्यर्थ के प्रश्न। कोई अच्छे प्रश्न हो ना तो कोई बात नहीं। अगर कोई व्यर्थ के प्रश्न करे तो फिर तो बेकार। जैसे कोई कह दे कि एक व्यक्ति ने, एक कॉलेज के टीचर ने अपने स्टूडेंटों से पूछा कि ये बताओ कि मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? प्रश्न क्या है? प्रोफेसर ने, टीचर ने प्रश्न किया स्टूडेंट से, बच्चे से, मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल पकाकर खाती है,
बनाकर खाती है तो मेरी उम्र कितनी है? बताओ स्टूडेंट, बताओ बच्चों। अब बच्चे चुप हो गए। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। आपकी उम्र 40 साल है। सर खुश हो गए, सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा, सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हो। ये कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफेद कुर्ता पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रश्न कर लिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पांव कहाँ है, बता। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही है। बहुत लोग संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, बहुत व्यर्थ। बहुत व्यर्थ की बात। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं। सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए जा। ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जा रहा हूं। ये मेरे पिता हैं। जब हम कथा में रोज कहते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी दूर से आते हो, 200 500 रुपये खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुँचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर फिर जाओ। क्यों? शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, सुनो तुमरुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है शिव महापुराण की उस कथा में देवादिदेव महादेव कहते हैं, मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाते हैं, तो जीवन का कल्याण कर देती है। जीवन का एक पत्र आया है, मैं दीपक सतीश सोनवड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दीपक
सतीश सोनवड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लाइन लिखिए उन्हें, आप लोग पत्र चैनल के माध्यम से हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। एलईडी पर पत्र दिख रहा होगा, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दीपक सतीश सोनवड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लुटा दिया संसार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। गुरुजी लोग कहते हैं पंडाल में कथा सुनने से क्या होता है, वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने से क्या होता है, कथा पूर्ण होने पर रज को अपने हृदय से लगाकर जाने पर क्या होता है। मैं बोलता हूं, जो मंत्र बोलकर पंडाल में व्यासपीठ के सामने जो बोला जाता है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, वो यहाँ होता है। वह सब यहाँ होता है। गुरुदेव, मेरे भाई पिछले 2 साल से बैंक की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। कई समय से वो बैंक की नौकरी का एग्ज़ाम भी दिए थे, पर उनका कभी रिजल्ट नहीं आया। गुरुदेव, सभी रिजल्ट कभी नहीं आए। मैंने उनसे कहा चल पंडाल में शिव पुराण की कथा है, वहाँ पर थोड़ा बहुत जो लोग कचरा पटक कर चले जाएं उसको उठाकर बोरी में भरकर कहीं साइड में रख देना, सेवा करना, जितना बन सके लोगों को पानी की बोतल भर के दे देना, पिला देना, जैसा बन सके उतनी सेवा करना। जब कथा चले 3 घंटे, एक जगह पर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सुन लेना। मेरे भाई ने मेरा कहना माना, मेरे साथ पंडाल में कथा सुनने के लिए आया। कल कथा का प्रथम दिन था। शाम के 4 बजे जब पंडाल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपने पहली बार, आप गुरुजी टीवी पर देखना, पहला जाप आपने 4 बजे कराया था। शायद आज भी पहला जाप 4 बजे ही हुआ है, ठीक है। कल आपने प्रथम जाप 4 बजे कराया था। जाप करते समय मेरे भाई ने और मैंने अपने भाई के नौकरी के लिए बाबा से प्रार्थना करी थी। गुरुदेव, 1 जनवरी 2022 को मेरे भाई ने एक एग्ज़ाम दिया था बैंक का। कल मेरा भाई शाम को 4 बजे जाप करा और वहीं जाप करने के 20 मिनट बाद कॉल आ गया कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव है। आप पत्र को अपने उस पर पढ़ सकते हैं। मैं दीपक सतीश सोनवड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिल गया। ये शिव कृपा, योग घड़ी, शंभु शिव तत्व है। उससे जो कहा वो सुना। एक पत्र बड़ा सुंदर आया। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है। पोस्ट उंदीर खे के जिला, क्या लिखा है? उंदीर रखे के। तुम समझ गए क्या? बस तो फिर बात खत्म हो गई। ठीक है। कहीं बैठी हैं क्या स्वाति किशोर शिंदे? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे। आप लोग पत्र मोबाइल पर और आपके टीवी पर स्क्रीन पर पढ़िए साथ में। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है, जिनका फोटो भी लगाया गया है। अगर वो आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। ठीक है। पोस्ट डैश डैश डैश, ठीक है। जिला जलगांव, महाराष्ट्र, तहसील पारोला। मोबाइल नंबर ये। 2022 में जुलाई के महीने में पता चला कि मेरे शरीर में गठान हो गई। गठान का इलाज चल ही रहा था कि शरीर में बहुत सारी गठान हो गई। बहुत सारी गठान देखी तो शरीर बहुत बुरा सा लगने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो जब ख्याल आया कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि गले में गठान और बड़ी सी हो गई थी। दिखाया। धूलिया में सिद्धि विनायक अस्पताल में चेक कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा एक गठान निकालना पड़ेगी, उसकी चेकअप होगा। गठान निकाली गई, चेकअप के लिए भेजी गई तो ब्लड कैंसर था।
और ब्लड कैंसर भी 4th स्टेज का था। आप लोग पत्र में पढ़ रहे होंगे, पत्र में लिखा है 4th स्टेज का कैंसर है। फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हें केमो लगाना होगा। फिर नासिक के श्री गुरुजी अस्पताल में गई, वहाँ भी जांच करी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 केमो लगेंगे। फिर मैंने 2022 अगस्त में पहला केमो लिया। फिर घर आकर किसी पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने कहा कि मंदिर जाया करो, बाबा से प्रार्थना करो, चढ़ा हुआ जल लाकर आचमन करा करो, बेलपत्र भी खाया करो। मैं वैसे ही करती गई। पड़ोस वाले कहते थे सीहोर जाओ, बाबा का रुद्राक्ष लेकर आओ। हम गए, बाबा का रुद्राक्ष लाए, विनती करी और विनती कर कर बाबा का रुद्राक्ष लेकर जब आए, विनती कर कर उस रुद्राक्ष का वर्णन क्या करें गुरुदेव, तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज दूसरी बार जांच करने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है। बाबा की कृपा से मैं प्रणाम करने के लिए। ये शिव है, औघड़ी शंभू। मेरा नाम स्वाति किशोर सिंधे है। मैं ठीक है, और जलगांव, जिला जलगांव, तहसील पारोला, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। और पोस्ट मोबाइल नंबर ये है। नाम तुम पढ़ लो, दिखाओ रे दिखाओ जरा चैनल वालों, गांव का नाम दिखाओ। पोस्ट नाम पढ़ो। जितने लोग टीवी पर देख रहे हो, एलईडी पर देख रहे हो, तुम वहीं से चिल्ला के बोलो कौन सा नाम है। उन्दी। अब इनने क्या लिखा है वो पढ़ो तुम पहले, तो टीवी पर हो। ठीक है, तुम समझ गए ना। हाँ ठीक है। कहाँ गिरे? उंदीर के ले। हाँ ठीक है। शंभू शंभू। एक ने तो पत्र रुमाल पे लिखा है, धुला हुआ है, नहीं तो मालूम पड़े ऐसे ही भेज दिया हो। पत्र लिखा उन्होंने। स्वाति तायड़े, पारस से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। ठीक है। उन्होंने पत्र में लिखा है मुझे ब्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा तकलीफ थी ब्रेन की। ब्रेन का जब प्रॉब्लम था, डॉक्टर के हिसाब से बहुत बड़ी बीमारी थी, पर मैं बाबा को क्या वर्णन करूं। शिव पर चढ़े हुआ जल पीना प्रारंभ करा, मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, मेरी किडनी ने भी काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए पत्र है। ठीक है। रुमाल। शिव तत्व को जानना क्या होता है। शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम स्तुति करते हैं दिल से, आप आए हो बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपये 50 रुपये 500 रुपये खर्च कर कर आए हो, बड़ी मुश्किल से जगह मिली, बेड भी गए, आखिरी तक कथा का स्मरण कर कर उससे दिल की बात कहकर हम जाए, उसे कहकर जाए। कई लोगों को चिंता भी रहती है एकदम सब छूटेंगे तो गाड़ियां ट्रैफिक में फंस जाएगी, थोड़ा जल्दी निकल ले। और मालूम पड़े ऐसे ही भगवान के यहाँ जाने में जल्दी निकल लिए तो वो तो समझ वाली बात। अब तुम यहाँ सोचो कि जल्दी आए हो, बाबा के पास बैठे हो, अपने मायके में जब जाओ तो थोड़ा समय लेकर जाओ, अपने बाप से बात तो करो, पिता से मिलो तो सही, दिल से कहो तो सही। ठीक है, समय लग सकता है, पर यहाँ तो चौधरी परिवार ने यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था भी करी, तुम तो आराम से खाओ पियो, मस्त अपने आनंद लो, मस्त रहो। क्या किसको रोइए, शिव कथा कह रहे,
ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनको शिव नहीं मान सकता। प्रश्न ऐसे करो जिसका हल हो, और जिसमें विवाद खड़ा हो जाए ऐसे प्रश्न ही मत करो। जिसमें विवाद खड़ा हो ऐसे प्रश्न क्यों करना? पत्नी पति से कह दे मैं कैसी लग रही, अब ये विवाद खड़ा करने वाला प्रश्न है। तो कहीं कहीं का पति हो जो कह दे कि बहुत अच्छी लग रही, एकदम जोरदार हीरोइन जैसी लग रही, तो बहुत जोरदार। वो तो कहीं का सिर खरा पति हो और तुमने कह दिया मैं कैसी लग रही, और वो कह दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही, तो फिर वो दिक्कत दे जाए। फिर ऐसी तो तुम ऐसा प्रश्न करो ही काय को कि मैं कैसी लग रही, क्यों काय प्रश्न ही मत करो। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता। अगर ये तुम्हारे पिता हैं तो इनका सिर कहाँ है, चरण कहाँ है? भगवान विष्णु ने कहा सिर कंकर कंकर में शंकर है। जहां पूरे शिवलिंग में तुम जहां देख लो वहां महादेव का सिर नजर आएगा, जहां देख लो वहां चरण नजर आएगा। तुम्हारा मन करे शिवलिंग में जहां तुम जानो वो सिर है, और जहां तुम जानो वहां चरण। ये तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि उसने क्या देखा है, ये देखने वाले पर। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा धूलिया में कि गुरुजी ये बताओ कि मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं हूं। अब तुमसे कोई ये प्रश्न करे तो तुम क्या उत्तर दोगे? बोलो रे। अब वो प्रश्न कर रहा है कि गुरुजी मुझे बताओ मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं हूं। हमने उस बच्चे से कहा देख, भारत की भूमि पर जिसका जन्म होता है वो भाग्यशाली ही होता है। अगर भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो तुम भाग्यशाली हो, और कहीं जन्म ले लेते तो फिर हम भी नहीं कहते कि तुम भाग्यशाली। जो भारत की भूमि पर जन्म लेता है, भारत माँ की गोद में पैदा होता है, भारत माँ की गोद में खेलता कूदता बड़ा होता है, भारत माता की गोद में रहकर सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर चलता है, वो भाग्यशाली ही होता है। वो भाग्यशाली है जो भारत माँ की गोद में रहने के बाद भारत माता के गौरव को बढ़ा रहा हो, भारत माता के सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा हो। वो भाग्यशाली है जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, और भगवान की भक्ति में डूबकर अपने परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को चला रहा है। हम कभी ये नहीं कहते तुमसे कि तुम अपना घर छोड़